बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडियन डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो तजर्बस्तान बनता जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट जो है उनको इनिशिएट किया जाता है और बाद में उसमें से मोस्टली जो मनसूबे होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आई है कि एक मनसूबा है मेट्रो बस सर्विस। नवाज शरीफ की जो पार्टी है, मियाँ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून, वो इस बात का बहुत क्रेडिट लेती है कि उन्होंने पाकिस्तान में मेट्रो बस सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया। बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही है इस मनसूबे पे। कभी इसको जंगला बस सर्विस कहा जाता रहा है, कभी कुछ कहा जाता रहा है, और लेकिन ये मनसूबा हमेशा माथे का झूमर समझा जाता है नून लीग का। अब ये मनसूबा अपनी जो मौत है वो मरने जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये कल से यानी कि 11 अगस्त 2026 से इस मंसूबे को मुअत्तल कर दिया जाएगा और इसको रोक दिया जाएगा जो पब्लिक को सर्विस फराहम की जाती है सफ़र की। क्या डिटेल्स हैं, ये क्यों मंसूबा बंद किया जा रहा है, क्यों गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, मंसूबा कब शुरू किया गया था, क्या तफसीलात है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सुहेल कैसर साहब। सुहेल भाई, ये मंसूबा जो है इसके ऊपर बड़ी तनकीद होती रही है PTI की तरफ से, शहबाज उसके परवेज़ लाई के दौर में भी, यानी कि उनकी तरफ से भी, काफली की तरफ से भी इसको जंगला बस सर्विस कहा जाता है जी। ये मंसूबा क्यों, अब ये क्या मामला क्या बना है? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा मंसूबा है इसके संगे बुनियाद से लेकर इसके इफ्तिताह तक जो है ना, मतलब मैं ख़ुद इसमें इस लिहाज से शरीक रहा हूँ कि इसकी अपडेट्स पर मुसलसल रिपोर्टिंग करना, इसका जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता जाता था अपडेट से अपने नाजरीन को रिपोर्ट्स के ज़रिए आगाह करना। तो ये सारा जो मामला है, जो तनकीद का सिलसिला चलता रहा है, जो लोगों को मुश्किलात दरपेश आती रही हैं, जो नून लीग का मौक़िफ़ रहा है, इससे मतलब में फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। और फिर जब फरवरी 2013 में इसका इफ्तिताह हुआ है तो इस मंसूबे की जो पहली आजमाइशी बस थी उसमें भी मैं पहले सवार थे। इसी तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन जो थी उसका भी पहला, जिसमें शहबाज शरीफ साहब आए थे, तो उसमें भी सफ़र किया था। तो दरअसल ये 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ था। 20 फरवरी 2013 में इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले इस पर बड़ी तनकीद होती रही और मैं समझता हूँ कि वो तनकीद जायज़ भी थी कि तकरीबन 40-45 अरब रुपये की लागत से ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचा है। और लोगों का ये मौक़िफ़ था जी कि शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जो आप इस पर लगा रहे हैं, जो पहले से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चल रहा है, उसको आप बेहतर कर दें, क्योंकि बाद में जाकर ये मंसूबा सफ़ेद हाथी साबित होगा। तो फिर अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ दादोशुमार के लिहाज से कि वो वाकई ऐसा हुआ भी है। तो बहरहाल इससे ये तो हुआ इसका एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू ये था कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की लग्जरी जो बस सर्विस शुरू हुई और जो सफ़र करने वाले थे उनको मतलब एक बड़ा शानदार एहसास हुआ कि आप तक तक करते जाते थे, मेट्रो में बैठते थे और ये इससे यहाँ से लेकर गजुमता से लेकर शादरा तक ये सिलसिला जो है वो चला और बड़ा ही शानदार ये था। लेकिन अब जो मसला इसके लिए बना है वो ये है कि इसको जो कंपनी ऑपरेट करती है वो ये कहती है जी कि हमारे पास तो वसाइल ख़त्म हो चुके हैं, डीज़ल की जो कीमतें हैं वो मुसलसल उनमें इजाफ़ा हो रहा है, तो हमारे पास इसको जारी रखने के वसाइल नहीं हैं। 2-3 मीटिंग्स हुई उनकी मुतल्लिका अथॉरिटी से और ये मामला अदालत में भी गया। फिर अदालत ने इस पर हुक्म भी जारी किया कि जो पंजाब हुकूमत है वो अपने ज़राए से फ्यूल फ्राहम करे। अब वीडा जो ये कंपनी ये सारी सर्विस ऑपरेट करती है, उसने कहा जी कि पंजाब हुकूमत ने इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं की है, तो हमारी बस हो गई है, तो इसलिए हम 11 अगस्त से इसको बंद कर देंगे और हतमी नोटिस उसका जारी कर दिया गया है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मंसूबा ख़त्म हो गया या अपनी मौत आप मर गया। मतलब ये है कि हम तात्तल इसमें कह सकते हैं कि कल को अगर बेहतरी आती है, वसाइल मिल जाते हैं, तो दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका वो वसाइल भी, इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो ही ठीक नहीं है। जब से ये मंसूबा बनाया गया तब से ही गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी हर माह दे रही है। कुछ ना कुछ सब्सिडी नहीं दे रही, इसमें तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही। देखें, इसमें जो रोज़ाना सफ़र करने वालों की तादाद है वो तकरीबन 1,80,000 से 2,20,000 के दरमियान है। कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन इसके अंदर अंदर रहती है। 40 रुपये इसका किराया है और ये अभी हाल ही में 40 रुपये किया गया है, पहले इससे कम 20 रुपये था पहले। तो इसके जो अखराजात हैं वो मेरे सामने पड़े हैं कि रोज़ाना के अखराजात तकरीबन 1,45,00,000 रुपए हैं। रोज़ाना के 1,45,00,000 रुपए।
और जैसे आमदन होती है टिकटों की मद में वो तकरीबन 54 लाख के करीब है, आधा तकरीबन। आधे से भी कम है, आधे से भी कम है। और सालाना आप समझ लें कि तकरीबन 3 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट को इस मंसूबे पर देनी पड़ती है। और मतलब जब से ये शुरू हुआ है वो सब्सिडी दे रही है, मतलब इसमें तार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन औसत आप लगा लें कि तकरीबन 3 अरब रुपए तक सालाना गवर्नमेंट को इस पर सब्सिडी देनी पड़ती। अब जाहिर है कि जब आप किसी मंसूबे के लिए इतनी मुसलसल कंटिन्यूसली सब्सिडी देते हैं तो उसके लिए वसाइल तो कहीं ना कहीं से पैदा करने ही हैं। तो अब वसाइल शायद हुकूमत के पास नहीं रहे, तो अब ये मामला जो है वो ख़राब हो गया है। तो इस मामले में देखा जाए तो जो लोग ये कहते थे कि जनाब इसकी बजाय बेहतर है कि आप शहर का जो पहले से ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है उसको बेहतर करें। अच्छा सुहेल भाई, आप क्योंकि पैदाइशी लाहौरी हैं और सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी है और तकरीबन कोई 25 साल मुझे भी होश वाले हो गए हैं, तो हम भी देख रहे हैं। तो लाहौर में एक सिस्टम होता था पहले, खान बसें चलती थी, मेट्रो के नाम से एक कंपनी थी, एक डाइवो के नाम से कंपनी थी, न्याजी वालों की बसें चलती थी और वो बड़ा अच्छा यानी कि मुख्तलिफ उनके रूट से जी, और उसके ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ सफ़र करते थे। हम भी यानी कि जब मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करते थे तो हमें पता होता था कि यार अगर हमने एयरपोर्ट वाली साइड पे जाना है तो ये न्याजी वालों की 39 नंबर जाएगी, अगर हमने इस जगह पे जाना है। वो बस सर्विस सिस्टम अपनी मौत आप मरा था या उसको जानबूझ के नाकाम किया गया? डिस्करेज किया गया था। जब ये मंसूबा शुरू हुआ है, मतलब जब बसें चलनी शुरू हो गई तो इस रूट पर जो वैगनें चलती थी उनको बंद कर दिया गया था, बंद करवा दिया गया था। इस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी, लेदे हुई थी कि यार जनाब आप क्यों बंद करवा रहे हैं, जिसने उस पर सफ़र करना है उस पर। लेकिन उनको बंद करवाया गया इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए, ताकि इस पर लोग ज़्यादा सफ़र करें, गवर्नमेंट की कारकर्दगी लोगों के सामने आए। देखें जी हर रोज़ इतनी बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं कि जब दूसरे वसाइल नहीं रहेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसी पे सफ़र करेंगे। तो ये एक सिलसिला जो है हमें देखने को मिला था। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई थी इन्होंने, वो अच्छा एक काम कर रही थी, लेकिन उसकी ना मुसलसल ये शहर में जो ट्रांसपोर्ट चलती थी उसकी हौसला शिकनी होती रही हुकूमत की तरफ से। सर वो एक बदमाश सिस्टम था जिसके तहत चलान किए जाते थे, यानी कि जो उस रोड पे रिक्शे चलते थे, पिकअप्स चलती थी, बाकायदा एलटीसी की इन्होंने एक पैरेलल सिस्टम बना लिया था कि एक चलान वार्डन करता था, एक एलटीसी वाले करते थे। वो सिलसिला इसी तरह ये भी चलता रहा। उसकी वजह से फिर मतलब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को छोड़ के फिर दूसरे उसमें मशगूल हो गए। तो एक मौका तो ऐसा है कि जब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी तो शहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही गायब हो गई थी, मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रह गई थी, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इससे लोगों को बड़ा सफ़र करना पड़ा था। और मैं तो हैरान होता हूँ कि यार ये नून लीग की एक अजीब पॉलिसी रही है, मतलब स्कूल चल रहे हैं पहले से, दरमियान में दानिश स्कूल का डोल डाल दिया। अरे यार जो स्कूल चल रहे हैं आप उनको बेहतर बना लें। आप इतने, मैं डेरा गाजी खान ये हमें एक दफ़ा विज़िट करवाने ले गए जी कि देखें कितना इतना उसका रकबा, शानदार किस्म की, मतलब वहाँ सहूलियात, बस सर्विस, फुवारे लगे हुए हैं। मैं हैरान रह गया। तो अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा था या जो मुतल्लिका साहब थे कि कितना इस पे, तो वो एडमिशन भी को भी उसमें इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। अब वो स्कूल जो है मुझे नहीं पता कि वो अब उसी तरह फ़ाल हैं कि नहीं है। तो ये मुझे आज तक नहीं समझ आती कि अब जैसे पुलिस है, पुलिस का महकमा है, उसको वहीं का वहीं छोड़ के सीसीडी बना दी। सर डॉल्फिन देखें, अब डॉल्फिन देखें, उसकी बंद करनी पड़ी। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि जब ये फोर्स बनी थी सिर्फ कितना पैसा इस पे लगा है और उसका यूटिलिटी क्या निकल गया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसकी इफ्तारी तकरीब में भी शरीक था। ये शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए थे, इन्होंने वहाँ पर देखी है फोर्स और उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि लाहौर में भी हो जाए। अब वज़ीर आला साहब का हुक्म था तो जनाब वो सारा कुछ हो गया। तो जिस इफ्तिताई तकरीब में मैंने शिरकत की थी उसमें ये मतलब ये बताया गया था कि तकरीबन 500 से 600 हैवी बाइक्स जो हैं वो जापान से इंपोर्ट की गई थी। 13 लाख की मोटरसाइकिल थी, 15 लाख की मोटरसाइकिल थी। और पहले मरहले में 300 मोटर बाइक्स आई थी, उसके बाद जो हैं वो तकरीबन 250-300 मज़ीद जो हैं वो बाइक्स आई थी। और अब इनमें से तकरीबन 200-250 बाइक सारी फ़ाल हैं, बाकी सारी कंडम हो चुकी हैं। तो अब मुझे बताइए कि खुद हिसाब लगा लिए 600 बाइक्स को आप 15 लाख से ज़रब दे लें औसत के हिसाब से, तो कितने पैसे बन जाते हैं। तो अब वो खूह खाते चले गए यार। मतलब देखें ना आप, जो पहले से एक सिलसिला चल रहा, फिर वो बना ली ये वो पीरो फोर्स भी थी एक पुलिस की, फिर वो थी, फिर एक वो मोटर बाइक्स पे जो रेड्स वाली भी थी, एंटी रेड्स वाली फोर्स भी थी, वो भी थी। तो अब फिर पैरा फोर्स आ गई है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर तो पुलिस का है ना, आप उसको मजबूत करें, आप थानों में नफरी का इजाफा करें, आप थानों से मतलब लेकर लोगों को गश्त पे लगा दें। अब डॉल्फिन वालों को मतलब तजवीज़ ये वज़ीर आला साहबा को भेजी गई है आईजी साहब की तरफ से कि ये जो डॉल्फिन के एहलकार हैं ना, इनको वापस आप थानों में ले जाएं और मतलब वहाँ से जो है इनको, तो क्या उसका मतलब क्या रिजल्ट निकला? और मतलब शिकायत इतनी डॉल्फिन के खिलाफ भी कि हद कोई नहीं है उसकी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमेशा उसको मजबूत करना चाहिए। दानिश स्कूलों की बजाय आप उन स्कूलों पे खर्च करें जिनमें सहूलियात नहीं है। ये डॉल्फिन वाला ना, क्योंकि मेरा इस पे बड़ा एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ है। मैं तो देखता हूँ ना रोज़। अब ये रात को मैंने देखा कि वो प्राइवेट बाइक्स हैं, हैवी बाइक्स नहीं उनके पास, प्राइवेट बाइक्स हैं और 4 बंदे वो एक नाका यानी कि रास्ते में उन्होंने कैंपस पुल के बाहर लगाया हुआ है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी के सामने, और एक क्रीम ब्लॉक से थोड़ा सा पहले उन्होंने लगाया हुआ। कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि यार तुम लोग किस कैपेसिटी में लोगों को रोक रहे हो, तुम लोगों की अपनी वो बाइक्स का हैं। अगर वो ये समझा ये जाता था कि अगर वो लोग प्राइवेट बाइक्स पे हैं तो इसका मतलब है कि वो ड्यूटी पे नहीं है। तो वो इस तरह के मामला था, और वो रोक के लोगों को कह रहे हैं डॉक्यूमेंट चेक करवाएं अपने। तलाशी डॉल्फिन वालों का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का क्या काम है? बस वो देख लें, है काम उनका। अब उसके ऊपर कर रहे हैं। रात को मैं संडे था, मैं बाहर निकला हूँ तो बड़ा मैंने 8 साढ़े 8 बजे मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा कि जगह जगह पे ना स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडियाँ, और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कोई बाजे ले रहा है, कोई झंडियाँ ले रहा है। उसके बाद यकदम से यानी कि वो बदमाश नुमा गुंडे नुमा लोग आए, यानी कि किसी यूनिफॉर्म में नहीं है, वो मोटरसाइकिलों में, प्राइवेट मोटरसाइकिलें हैं उनके पास, और वो आके जी उसका स्टैंड उठा, उसका उठा, ये कौन है जी, ये जी शायद वो कहता है ये शायद वो LD वाले हैं। हाँ, आइडेंटिटी आए और उन्होंने कोई उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं है, और वो लोगों का माल जब्त करके वहाँ से लेके जा रहे हैं। रफू चक्कर हो जाता है। अब इसके यानी कि वो सामान कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, वो बंदे कौन है, ना उनके गले में कोई कार्ड है, ना उनके साथ कोई सरकारी गाड़ी है जिससे अंदाज़ा लगाए। तो यहाँ पे देखें कि हर ये काम कौन कर रहा है और क्या हो रहा है। अब पैरा फोर्स इन्होंने बना दिया है, वो जावेद लतीफ़ साहब इनके खुद इनके हैं रहनुमा शेखुपुरा से, उनका शेखुपुरा चैम्बर से खिताब करते उन्होंने कहा जी यार ये अजीब बात है, सुबह को एक शिफ्ट आती, वो अपना भत्ता ले जाती, शाम को दूसरी आ जाती, वो कहते ये तो सुबह वाले थे। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बड़ा ही शौक है इदारे बनाने का तो आप बनाएं, लेकिन उनके SOPs मतलब पहले बनाएं, उनकी मुनासिब ट्रेनिंग करें। कोई है ही नहीं है, कारोबार तबाह हो गया। अब देखिए 9 बजे कौन सी एनर्जी से सेविंग आप कर रहे हैं, यानी कि क्या उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? बिल तो वो हैं जो हमें लोगों को भी यानी कि हार रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, कौन सी एनर्जी की सेविंग हो रही है? पेट्रोल अपनी कीमतें वहाँ मर्जी की रोज़ पेट्रोल की कीमतें लगा रहे हैं। 9 बजे से बाद यानी कि वो मैं कल एक जगह वो गया, मोबाइल की डाटा केबल नहीं थी, अभी 57 मिनट थे और वो बंदे का यानी कि BP शूट कर रहा था, डिप्रेशन से। जल्दी करें। मैंने कहा यार ये, उसने कहा कल सर ये कल का देख लें 20,000 रुपया भरा है 9:05 पे। तो ये सूरत हाल है मेरे दोस्त। अब वो कहते हैं कि हम आवाम को बेहतर बनाकर सांस लेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि मेट्रो बस बंद होने जा रही है या अभी? जब तक हम ये तब तक तो वो हतमी जो नोटिस वेडा का है वो तो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, और अब अगर गवर्नमेंट उसमें पेशरफ्त नहीं करती तो फिर जाहिर है कि बस सर्विस मुअत्तल होगी। अब कितने अरसे के लिए मुअत्तल होगी ये कहा नहीं जा सकता। तो आप मुझे बताइए 1,80,000 ही लगा लेते हैं हम जो लोग रोज़ाना उस पर सफ़र करते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे? वो दूसरी ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे। तो ये सारी नाकस मनसूबाबंदी होती है। और क्या है, जब आप कॉस्मेटिक स्टेप्स लेते हैं ना, मुख्तलिफ मनसूबे लोगों को दिखाने के लिए, आपको पता है जब 165 अरब रुपए की लागत से ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा बना था तो सुनने में आया कि शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया था कि इससे लाहौर का पूरा सीवरेज सिस्टम नए सिरे से बन सकता है। तो उन्होंने कहा यार सारी रकम हम ज़मीन में दबा दें, तो लोगों ने क्या देखा? तो ये मनसूबे वो बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं जो लोगों को नजर आए ताकि जिसकी तशहीर की जा सके, इश्तिहारात लग सके। तो ये सूरत हाल है। इस पे कल मैंने एक बस देखी है, उसकी एम्बुलेंस देखी है, रेस्क्यू 1122 की, उसके पीछे भी मोहतरमा की तस्वीर है। उसको क्या लगता है कि उसके पीछे तस्वीर का जवाब क्या है? अब मुझे नहीं समझ आ रही, मतलब वो तो वही बेहतर जानती हैं कि हर जगह पर उनकी रेस्क्यू का मंसूबा तो चौधरी परवेज इलाही का था, और वो है, वो चल रही है सिलसिला उसमें। तो भाई वो ये एक और इधर हमारा लिबर्टी प्लाजा है, पार्किंग प्लाजा है, ये भी बड़ा अर्सा पहले बना था, तकरीबन 10-15 साल हो गए इस प्लाजे को बने हुए, और उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी सी मैडम की तस्वीर लगा दी है, रात को लाइट भी जलती है उसमें। अब मैडम के अहकामात होंगे, क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, ये जो मंसूबा है ये एक ऐसा डॉल बन चुका है गवर्नमेंट को कि जो उसके गले में पड़ चुका है और उसको हर हाल में बजाना ही पड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर अरबों रुपया इसकी कंस्ट्रक्शन पे लगा और हर साल गवर्नमेंट को
तकरीबन 3 अरब रुपया इसके ऊपर झोंकना पड़ता है इसको सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए। इस रोड पर चलने वाले जितने प्राइवेट बसें थी, जितनी वैगनें थी, उस सिस्टम को सबको एक बाकायदा मंसूबे के तहत ख़त्म किया गया था ताकि ये मंसूबा कामयाब हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मंसूबा साजी की जाती है तो उसका सस्टेनेबल मॉडल नहीं बनाया जाता। पूरी दुनिया के अंदर जब मंसूबे बनाए जाते हैं तो सबसे पहले देखा जाएगा ये सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनेंगे। पाकिस्तान की मंसूबाबंदी में कोई भी मंसूबा आप उठा लें, उसको सस्टेन कैसे होगा, उसकी फंडिंग कैसे आएगी, वो अपने पाँव पे कैसे चलेगा, ऑटो पायलट कैसे होगा, इसके ऊपर काम ही नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि क्या बनता है। जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की पॉडकास्ट है अपनी मेज़बान मसूद रज़ा और हुसैन कैसे साहब को इजाज़त दीजिए। बनाने के बाद